नमस्ते दोस्तों, आज हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वो भी गरम गरम जलेबी की दुकान के एग्जाम्पल से। पिछले 3 वीडियोस में हमने देखा कि सप्लाई चेन क्या होती है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और कॉस्ट वर्सेस सर्विस का ट्रेड ऑफ क्या होता है। आज हम बात करेंगे साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन की। ये कॉन्सेप्ट सप्लाई चेन के एक्सपर्ट सुनील चोपड़ा ने अपनी मशहूर किताब में एक्सप्लेन किया है। उनके हिसाब से सप्लाई चेन कोई एक सीधी लकीर नहीं होती, बल्कि ये अलग अलग साइकिल्स का एक कनेक्टेड सिस्टम होता है। चलिए इसी बात को हम जलेबी की दुकान के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला साइकिल होता है कस्टमर ऑर्डर साइकिल। सोचिए आप जलेबी की दुकान पर जाते हो और बोलते हो, भैया 250 ग्राम जलेबी देना। आपने ऑर्डर दिया, दुकानदार ने जलेबी पैक की, पेमेंट हुई और जलेबी आपके हाथ में आ गई। इस साइकिल में इंटरफेस होता है कस्टमर और दुकान के बीच। यहाँ डिमांड अनसर्टन होती है, कस्टमर इम्पेशेंट होता है और सर्विस लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहीं डिले हो गया तो कस्टमर क्वाइटली दूसरी दुकान चला जाता है। अब दूसरा साइकिल आता है रिप्लेनिशमेंट साइकिल। सोचिए अगर दुकानदार को लगे कि मैदा, चीनी या घी खत्म होने वाला है तो वो क्या करेगा? वो अपने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करेगा और नया माल ऑर्डर करेगा। इस साइकिल में दुकानदार कस्टमर बन जाता है और होलसेलर सप्लायर बन जाता है। इसका गोल होता है कि अगले दिन जब आप दुकान पर आओ तो सारा सामान अवेलेबल हो। अगर रिप्लेनिशमेंट लेट हो गया तो कल जलेबी ही नहीं बन पाएगी। अब तीसरा साइकिल है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। ये साइकिल होलसेलर और फैक्ट्री के बीच चलता है। होलसेलर मैदा कहाँ से लाता है? एक आटा मिल या फैक्ट्री से। यहाँ फैक्ट्री डिसाइड करती है कितना मैदा बनाना है, कब बनाना है और किस बैच में बनाना है। इस साइकिल में फोकस जलेबी बेचने पर नहीं, बल्कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी पर होता है। यहीं पर प्लानिंग और फोरकास्टिंग का रोल सबसे ज्यादा होता है। अगर यहाँ गलती हुई तो नीचे वाली पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। आखिरी और चौथा साइकिल होता है प्रोक्योरमेंट साइकिल। मैदा बनाने के लिए फैक्ट्री को गेहूं चाहिए, तो फैक्ट्री फार्मर या मंडी से गेहूं खरीदती है। इस साइकिल में रॉ मटेरियल सोर्सिंग होती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और बल्क बाइंग होती है। इस साइकिल का गोल होता है लोएस्ट कॉस्ट पर रिलायबल सप्लाई इंश्योर करना। यही साइकिल सप्लाई चेन की फाउंडेशन होती है। तो आपने देखा, आपके हाथ में जलेबी आने तक हर स्टेज पर एक नया साइकिल चलता है। हर साइकिल कनेक्टेड होता है, लेकिन हर साइकिल का काम करने का तरीका अलग होता है। इसलिए सप्लाई चेन एक स्ट्रेट लाइन नहीं, बल्कि साइकिल्स का सिस्टम होती है। अब इसी जगह पर सुनील चोपड़ा की बुक में डेल का एग्जाम्पल आता है। डेल ने ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मॉडल फॉलो नहीं किया। जब आप डेल की वेबसाइट पर लैपटॉप ऑर्डर करते हो तो वो ऑर्डर सीधा फैक्ट्री तक जाता है। इस मॉडल में कस्टमर ऑर्डर साइकिल और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल ऑलमोस्ट एक साथ चलने लगते हैं। बीच के ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर साइकिल्स को डेल ने लार्जली बाईपास कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? इन्वेंट्री कम हुई, कस्टमाइजेशन बढ़ी और कॉस्ट और सर्विस दो बेटर हो गए। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि डेल ने अपनी सप्लाई चेन को साइकिल व्यू के पर्सपेक्टिव से डिजाइन किया। तो जब भी आप सप्लाई चेन का प्रॉब्लम देखो, पहले ट्रांसपोर्ट या वेयरहाउस के बारे में मत सोचो। पहले ये सोचो प्रॉब्लम कौन सा साइकिल में है। और एक चीज नोटिस करो, जलेबी के केस में दुकानदार पहले से मैदा और चीनी मंगवा कर रखता है। इसे कहते हैं पुश। लेकिन डेल के केस में लैपटॉप तब बनता है जब आप ऑर्डर देते हो। इसे कहते हैं पुल। पुश और पुल सप्लाई चेन क्या होती है और ये आपके बिजनेस को कैसे बदल सकती है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। अगर ये समझ आया हो तो सब्सक्राइब करें सप्लाई चेन वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में।